सो ये नेक्स्ट लेक्चर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। लास्ट लेक्चर में हम लोग कीवर्ड रिसर्च तक देख लिए थे, कुछ बेसिक टर्म देखे थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। एक बार क्विकली सम अप कर देते हैं। ओके, लाइक हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर किए थे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ट्रैफिक जो आता है वो फ्री है या नहीं है। इसके अलावा लाइक हिस्ट्री, पूरा इवोल्यूशन सर्च इंजन का हम लोग डिस्कस किए थे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो स्टोरी। तो उसके अलावा हम लोग बेसिक टर्म है लाइक सर्च वॉल्यूम क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है। एक्चुअली सीटीआर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एसईओ के लिए, इवन पूरे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एंड तो वो हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, एंड बाकी जो टर्म्स रह गए वो अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस हो जाएगा। एक छोटा सा असाइनमेंट भी था, अगर इसको करेंगे तो कीवर्ड रिसर्च का पूरा बेसिक आपको पता चल जाएगा। आज के लेक्चर में इसको और आगे लेके चलेंगे एंड ओवरऑल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर प्रोसेस में तोड़े कि क्या एक्चुअली करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं चाहता हूं एक कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना तो क्या क्या मुझे एक्चुअली काम करना पड़ेगा। एसईओ को आप 3 स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको प्रॉफिटेबल कीवर्ड निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड रिसर्च। अगर आप सही कीवर्ड निकाल लिए हैं तो आधा आपका एसईओ का काम हो गया। कीवर्ड रिसर्च को एटलीस्ट 40% आप पूरा एसईओ के प्रोसेस में आप दे सकते हैं। रीजन ये है कि अगर आप एक गलत कीवर्ड पकड़ लिए तो आपका रैंकिंग करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा। ओके, कहने का मतलब है जैसे कोई एक बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, 1 या 2 वर्ड का, आप चाहते हैं एंड्रॉइड कीवर्ड पर रैंक करना। ओके, तो एंड्रॉइड कीवर्ड पर रैंक करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो यही अगर आप प्रॉफिटेबल कीवर्ड निकाल लिए, ऐसा कीवर्ड निकाल लिए जिसपे कंपटीशन कम है, तो आपका 40% काम तो हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपका कीवर्ड रिसर्च करने के बाद वो है आपका ऑन पेज फैक्टर्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो ऑन पेज क्या होता है इसके बारे में कुछ किसी को पता है? वेरी गुड। अपनी वेबसाइट पर जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, लाइक हम अपनी वेबसाइट का टाइटल इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट का कंटेंट इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे सब हेडिंग्स प्रॉपर लगा रहे हैं, अपनी वेबसाइट में इमेज लगा रहे हैं, ये सारा काम कहाँ कर रहे हैं? अपनी वेबसाइट पर, तो इसको ऑन पेज बोलेंगे, राइट। इसके बाद तीसरा जो काम है, जब आपका ऑन पेज हो गया, ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो करना है ऑफ पेज काम करना है। ऑफ पेज क्या होता है? ऑफ पेज क्या होता है? जो वेबसाइट के बाहर हम लोग काफी सोशल मीडिया हो गया। वेरी गुड, वेबसाइट के बाहर। वेरी गुड, वेबसाइट के बाहर कैसे? जैसे आपने जो ब्लॉग पोस्ट किया उसको सोशल मीडिया पे आपने शेयर कर दिया, ये क्या है? उसके थ्रू एक प्रमोशन हो रहा है आपके ब्लॉग का। ओके, तो दैट इज ऑफ पेज। इसके अलावा हो सकता है कि आपने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, ओके, आपने लेट्स से लिंक्डइन पर शेयर कर दिया, या हो सकता है किसी और वेबसाइट पर जाके आपने कुछ मेंशन किया कि हाँ इस टॉपिक पर ये ब्लॉग पोस्ट आप जाके पढ़ सकते हैं, या हो सकता है कोरा में किसी ने क्वेश्चन पूछा हो उससे रिलेटेड और आप जाके वहां पे आंसर कर रहे हैं, तो वो भी ऑफ पेज हो गया। आपकी वेबसाइट के बाहर जो भी आप इंटरनेट पे एक्टिविटी कर रहे हैं सो दैट कि आपकी वेबसाइट प्रमोट हो, ओके, वो सारा ऑफ पेज में आएगा। ओके, ओके, तो एक क्वेश्चन भी है, ऑल्दो ऑफ पेज को बहुत डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे, तब वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में ये वाला पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग को कवर करना है ऑन पेज। ऑन पेज, ओके, एक्साइटेड? गुड। तो ऑन पेज के अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, तो ऑन पेज को समझते हैं, बट उससे पहले कुछ और टर्म्स है जो आपको एटलीस्ट टर्म पता रहना चाहिए, क्या होता है एग्जैक्टली आगे खुद पता चल जाएगा। तो सबसे कॉमन टर्म है जो एसईओ यूज करते हैं कि व्हाइट हैट एसईओ करना है वर्सेज ब्लैक हैट टेक्निक यूज करके आप रैंक किए हैं। तो ये व्हाइट हैट, ब्लैक हैट क्या होता है? इसके अलावा और बहुत तरीके की टोपी होती है, बहुत येलो हैट की बात करते हैं, ग्रे हैट की बात करते हैं। तो ये टर्म्स बहुत सिंपल हैं, किसी ने सुना हो व्हाइट हैट क्या होता है? व्हाइट हैट मींस आप जेन्युइनली काम कर रहे हो उसको। वेरी गुड।
Black hat means कि illegal type sort of. परफेक्ट. व्हाइट हैट मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जो गूगल को पसंद है एंड आपके यूजर को उससे वैल्यू मिलेगा एंड वो यूज करके आपकी रैंकिंग हो रही है. ब्लैक हैट यानी कुछ आप ऐसा टेक्निक लगा रहे हैं, ऐसा कुछ आप जबरदस्ती का इम्पोज कर रहे हैं सो दैट कि आपकी रैंकिंग हो जाए. ओके, तो ये है व्हाइट हैट, ब्लैक हैट. बहुत लोग येलो हैट या ग्रे हैट एक टर्म डिस्कवर किए हैं, ग्रे हैट. तो ग्रे हैट क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो मैकेनिज्म है. ओके, लाइक आप बहुत ज्यादा ब्लैक हैट नहीं किए हैं, दोनों को मिक्स करके. ओके, तो ये बस टर्मिनोलॉजी है, क्या होता है एक्चुअली ऑन पेज जब कवर करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा. ओके, येलो हैट ग्रे हैट बोलने का एक ही हाँ टर्मिनोलॉजी है. ओके, तो सेम चीज है. इसके अलावा एक टर्म है लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक एसईओ. तो एसईओ इटसेल्फ इज ऑर्गेनिक ओनली. ओके, तो टर्म का कोई रिलेवेंस नहीं है. ओके, बाकी लिंक बिल्डिंग जो है जब ऑफ पेज कवर करेंगे तो क्या होता है एक्चुअली में जानेंगे. जब ऑन पेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑन पेज यानी हम चाह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट पर कुछ चेंज करें. ओके, वेबसाइट पर कुछ ऐसा चेंज करें सो दैट कि गूगल को मेरा वेबसाइट पसंद है. ओके, गूगल को जब आपका वेबसाइट पसंद आएगा तो गूगल आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी, ज्यादा यूजर को एक्सपोजर मिलेगा. ओके, लेकिन गूगल एक्चुअली मेजर क्या करता है, कि गूगल का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी वेबसाइट पर जाके वो क्या मेजर करेंगे. ओके, जिसके बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे कि किस वेबसाइट को टॉप पे ले जाना है. ओके, तो बस दो चीज है, ये दो चीज पे पूरा एसईओ खत्म हो जाएगा आपका, ऑन पेज खत्म हो जाएगा. दैट इज सीटीआर एंड दूसरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन. ओके, सीटीआर और एवरेज सेशन ड्यूरेशन. अब क्या है कैसे है इसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे मान के चलो होटल बुक करना है रांची में. मैंने गूगल पर सर्च किया होटल इन रांची. ओके, अब मेरे पास देखिए अभी स्क्रीन पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, राइट. अब यहां पे मैं सारे ऑप्शंस पर तो क्लिक नहीं करूंगा, किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा. ओके, यानी रियल टाइम पे जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 आप आर्टिकल तो देख रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, लेकिन क्लिक किस पे कर रहे हैं, एक पे कर रहे हैं, राइट. जिस पे क्लिक ज्यादा करेंगे उसका सीटीआर ज्यादा होगा. ओके, एक बार सीटीआर क्या होता है फिर से बता देते हैं. सीटीआर क्या था, क्लिक थ्रू रेट. तो ये क्या है बेसिकली क्लिक बाय इंप्रेशन. इंप्रेशन यानी कितने लोग देखे हैं वर्सेज कितने लोग क्लिक किए. हमेशा परसेंट में कैलकुलेट होगा. तो हम बोल रहे हैं 5% सीटीआर है, दैट मींस 100 लोग के पास इंप्रेशन गया. वेरी गुड. 5 लोगों ने उस पे क्लिक. वेरी गुड. अगर 100 लोग आपका सर्च रिजल्ट में पेज देख रहे हैं तो 5 लोग क्लिक कर रहे हैं. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका सीटीआर एसईओ में. अगर आपका ऐसा कोई वेबसाइट है, आपने ऐसा कुछ टाइटल ये जो दिख रहा है आपने यूज किया है, ऐसा आपने ये डिस्क्रिप्शन यूज किया है कि लोग क्लिक ही नहीं कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, तो आगे का करने का कोई मतलब नहीं है. ओके, अंदर हो सकता है आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी हो, ओके, बट आपका बाहर खराब है तो लोग अंदर तक जाएंगे ही नहीं. इट्स लाइक कि आपका 5 स्टार होटल है लेकिन होटल के बाहर एक तबेला खुला हुआ है, राइट. एंट्रेंस आपका अच्छा होना चाहिए, दैट इज कि आपका ये जो है ये अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं तो आपका 50% एसईओ हो गया. दैट मींस कि अगर आपके वेबसाइट पे जो डाला है अपना डिस्क्रिप्शन में का प्रोडक्ट, तो उसके कुछ जो अच्छे मेजर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जो ये कहते हैं क्या गारंटी है एकदम हिट करने वाला हो, उसको आप यहाँ पे सेंटेंसेस मिलाकर यहाँ पे. परफेक्ट. तो ये लिखने का कुछ रूल है, राइट. सीटीआर किस पे डिपेंड करेगा, सीटीआर डिपेंड करेगा ये जो आपका सर्च पे कैसा दिख रहा है, सर्च पे कैसा आपका एक्चुअली रिजल्ट दिख रहा है. ओके, ये डिसाइड करेगा लोग क्लिक करेंगे कि नहीं. एंड सीटीआर डिसाइड करता है आपका 2-3 फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो आपका टाइटल, ये जो टाइटल लिखा हुआ है ये डिसाइड करेगा लोग क्लिक करेंगे या नहीं क्लिक करेंगे. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, टाइटल है,
पूरे अगर ऑन पेज में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टाइटल है। ओके, टाइटल के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ओके, अगेन टाइटल में लिमिट है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा लिख सकते हैं हम लोग, ज्यादा लंबा लिखने पे आगे डॉट 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 हो जाएगा। इधर भी लिमिट है, ज्यादा लंबा लिखने पे आगे डॉट डॉट हो जाएगा। ओके, तो इधर दोनों जगह लिमिट है। तो इसका एक आपको तरीका है जो आपको फॉलो करना है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, दैट इज टाइटल में आपको अपना कीवर्ड इंक्लूड करना है। यहाँ पे मेरे लिए कीवर्ड क्या है, होटल इन रांची। अब देखिएगा तो जो भी रैंक कर रहे हैं आपको पेजेस, सब में होटल इन रांची है, होटल इन रांची है। ओके, तो जो भी आप कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं वो आपको रखना ही रखना है। उसके साथ बाद में या पहले कुछ ऐसा इंक्लूड करना सो दैट लोग क्लिक करें। ओके, कोई क्लिकबैट एलिमेंट लाइक 50% ऑफ या फर्स्ट बुकिंग फ्री, ओके, या लग्जरी होटल इन चीप प्राइस। ओके, कुछ भी ऐसा क्लिकबेट एलिमेंट सो दैट लोग क्लिक करें। क्लियर है? अगेन मेटा डिस्क्रिप्शन जो लिख रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपना कीवर्ड इंक्लूड करना ही करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी कीवर्ड अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अगेन बेसिकली ये यूजर को दिख रहा है एंड तो ऐसा कुछ लिखना है ताकि इसका सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि लोग क्लिक करें। तो लोग क्लिक करें तो इसको क्लिकबेट रखना ही रखना है। यहाँ पे अगर आप ऐसे धर्मात्मा बनिएगा कि नहीं हम ऐसा करेंगे, कैसे कर दें, मेरा ब्रांड का इमेज खराब हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अगेन लोग क्लिक ही नहीं करेंगे। कैसे ब्रांड की इमेज खराब? बहुत लोग क्लिकबेट टेक्स्ट यूज करने में घबराते हैं, बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं एक्चुअली, वर्ड नहीं यूज करना चाहते एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या है, लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे तो अंदर नहीं जाएंगे। ये लिखने का अगर आपको आइडिया चाहिए तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जो कीवर्ड पे काम कर रहे हैं वो कीवर्ड सर्च करिए और देखिए जो भी लिखा हुआ है आप उससे बेहतर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो यूजर के पास पहले से ऑप्शन है, इससे बेहतर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ये आपको देखना है। क्लियर है ये? तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड ये दो डिसाइड करेंगे आपका CTR। क्लियर है? नेक्स्ट जो है CTR, एक बार जब फिगर आउट कर लेते हैं आप, तो यूजर ने क्लिक कर दिया आपके सर्च रिजल्ट पे, उसके बाद वो आएगा आपकी वेबसाइट पर। हम यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब नेक्स्ट जाएंगे मेक माई ट्रिप पर। तो सिर्फ क्लिक कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लिक करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि यूजर आपकी वेबसाइट पर रुके, यूजर आपकी वेबसाइट पर रुके। और यूजर जो आपकी वेबसाइट पर कितनी देर रुका है वो मेजर कैसे होता है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन हाई रहना चाहिए। ओके, अब कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो आप इंक्लूड करना है ऑन पेज में। ओके, तो बेसिकली हम लोग अभी देखें, हेडिंग टाइटल तो हम लोग देख लिए। ओके, नेक्स्ट जो है आपका URL है। URL जो आपका पेज का है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। URL कहने का क्या मतलब है, लाइक मेक माई ट्रिप अगर हम ओपन करते हैं, मेक माई ट्रिप अगर ओपन करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है पहले वाला, ये तो फिक्स है, ये तो बार बार चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा ये। ठीक है, तो आपका जो कीवर्ड है, कीवर्ड अगर आप यहां इंक्लूड करते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। URL में आपको कीवर्ड इंक्लूड करना ही करना है। ध्यान रखना है URL में आपको सिर्फ कीवर्ड इंक्लूड करना है। ओके, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इंक्लूड नहीं करना। ओके, क्लियर है? ठीक है, स्पेस भी अलाउड होता है बट स्पेस यूज करना आप अवॉइड करें। स्पेस को रिप्लेस कर दीजिए ऐसे माइनस से, जैसे यहाँ पे देखिए रांची माइनस होटल्स है। ओके, अगर होटल इन रांची आप यूज करना चाहते हैं तो होटल माइनस इन माइनस रांची ऐसे करके करना है। नहीं, ये तो डिफॉल्ट है, ये तो आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये तो पेज का एक्सटेंशन है एक्चुअली। ये वाला पार्ट जो है इसको
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद यूआरएल भी हो गया। अब उसके बाद यूजर के हिसाब से सोचते हैं, कोई क्लिक किया, क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ गया। अब वेबसाइट पर हम रुकेंगे या भाग जाएंगे, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? कंटेंट पे। कंटेंट में भी किस चीज पे? अट्रैक्टिव, बिल्कुल। ऊपर से नीचे तक तो कंटेंट ही है, अट्रैक्टिव ही है। लेकिन आपके डिजाइन्स कैसे? डिजाइन वेरी गुड। फोकस कहाँ पे है? फोकस कहाँ पे है? वेरी गुड। और कोई कुछ? जो कीवर्ड है उससे रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। हम लैंड करके गए तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन पे भी फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपका कैसा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ब्लॉग पे जाते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ ही आपको लगता है कि अरे तो काम का नहीं, आदमी तुरंत क्या करता है? बैक। तुरंत बैक गए तो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज सेशन ड्यूरेशन घट जाएगा। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा रखना है। ओके, एंड फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें भी आपको कीवर्ड इंक्लूड करना है। फर्स्ट पैरा जो है इसमें भी आप कीवर्ड चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही करना है। अब ओवरडू नहीं करना है फर्स्ट पैराग्राफ को कीवर्ड से। ओवरडू का एक एग्जांपल बताते हैं। लाइक मान के चलिए आपका हिंदी में कोई ब्लॉग है, आप कंप्यूटर क्या है इस पर एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं। तो आपने ऐसे स्टार्ट किया, कंप्यूटर क्या है। आज के इस ब्लॉग में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कंप्यूटर क्या है तो ब्लॉग को लास्ट तक पढ़े, क्योंकि आपको पता चलेगा कंप्यूटर क्या है। राइट? तो कीवर्ड इंक्लूड हो गया है, बट ये क्या है? ओवरडू कर दिए। ओवरडू कर दिए, ये ब्लैक हैट हो गया। ओके, ओवरडू कर दिए, ब्लैक हैट हो गया। क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ? ओके, एक ऑल्दो इसको कोई एविडेंस नहीं है जो नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट आपको ये लिखा हुआ है, बट फिर भी लोग प्रेफर करते हैं अगर पहला वर्ड जो है आपका, जो आपने स्टार्ट किया है अपना पूरा पैराग्राफ कंटेंट, अगर वही कीवर्ड है तो आपका रैंकिंग उससे थोड़ा सा आपको और फायदा मिलता है। ऑल्दो इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, बट बहुत लोग ये रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे ब्लॉग पे आप रिसर्च करिएगा तो पहला चीज जो आपको दिखेगा वो आपका कीवर्ड ही दिखेगा। ओके, इसको यूजर के लिहाज से सोचिए। मैंने सर्च किया होटल इन रांची, अब मैं किसी वेबसाइट पर लैंड कर रहा हूं, अब वहां पे मुझे डायरेक्ट दिख जा रहा है होटल इन रांची लिखा हुआ, तो मेरा रुकने का चांस बढ़ जाएगा। तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि हाँ, मैं जो सर्च कर रहा हूं यहाँ पे है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड जो है आपका, उसको अगर आप कीवर्ड रखते हैं तो आपका फायदा होगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट चीज आपके लिए इमेज इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप इमेज इंक्लूड कर दें तो आपका रैंकिंग का चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, ऐसे ही बोलते हैं 1000 वर्ड के बराबर एक इमेज होता है, ऐसा कोई पॉपुलर कोट है। ओके, तो इमेज के थ्रू आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब तो खैर इमेज से भी आगे चली गई है दुनिया, आप वीडियोज यूज कर सकते हैं। ओके, वीडियो यूज करेंगे तो और अच्छा है। जब भी आप इमेज यूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसमें अल्ट टैग यूज करना है। ओके, अल्ट टैग क्या होता है? जो कि पिक्चर को डिफाइन करते हैं हम लोग कि किस मतलब किस टॉपिक का ये पिक्चर है। परफेक्ट, इमेज को डिफाइन किया जाता है कि इमेज एक्चुअली किस चीज का है। एक बार सोचिए कंप्यूटर के लिहाज से, लाइक आपने गूगल पे सर्च किया कैमरा, अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये जो फोटो अपलोड हो रहा है ये कैमरे का है? समझ रहे हैं? मैंने गूगल पे सर्च किया लेट से लैपटॉप, अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि लैपटॉप ऐसा डिवाइस होता है जिसमें ऐसे कीबोर्ड वगैरह होता है? गूगल के पास तो दिमाग नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, समझ सकते हैं तो पता है। राइट? ठीक है, तो ये डिफाइन करने का एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म निकाला गया कि जब भी आप इमेज अपलोड करें तो इमेज के साथ एक टैग डिफाइन कर दिया गया। टैग का नाम था अल्ट टैग। तो अल्ट टैग में अगर आप इमेज किस चीज के अराउंड है वो अगर आप लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया लैपटॉप, तो अब गूगल के डेटाबेस में इमेज के बगल में ये फीडेड है कि ये लैपटॉप की फोटो है। कोई सर्च करेगा लैपटॉप तो लैपटॉप, फिर ये जो है अल्ट टैग। अल्ट टैग भी लिखना पड़ता है क्या? अल्ट टैग आपको डिफाइन करना पड़ता है। लैपटॉप पे या व्हाटएवर जो भी आपके जिस पे आप चाहते हैं कि वो इमेज, हाँ, इमेज जिस चीज से रिलेवेंट है, जिस पे आप चाहते हैं कोई इमेज सर्च करे तो आ जाए।
ओके तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गूगल अभी भी एआई यूज नहीं करता अपने इमेज सर्च में। ओके इसको हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। लाइक आप सुने होंगे बीच में कभी कभी कि फेकू लिखने पे किसी का फोटो आ जाता है, पप्पू लिखने पे किसी का फोटो आ जाता है। तो वो कैसे होता है? वो अल्ट टैग मॉडिफाई करके हो जाता है। जैसे अगर मैं पप्पू लिखूंगा तो ये कैसे हुआ है? ये कैसे हुआ है? ये अल्ट टैग मैनिपुलेट करके ऐसे किया गया है, राइट। अगेन नो ऑफेंस, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगेन ये कैसे हुआ है? अल्ट टैग मैनिपुलेशन का ये सब खेल है, राइट। तो अगेन ये इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि एआई नहीं यूज करता अभी भी गूगल सर्च में, इमेज सर्च में खास करके। रीजन ये है कि अगर एआई रहता तो ये रिजल्ट एलिमिनेट हो जाता है, राइट। तो फिर आ जाता कि मुझे नहीं पता है फेकू क्या होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन जब भी आप ऊपर से नीचे तक जो कंटेंट लिख रहे हैं, ओके, उसमें कीवर्ड का डेंसिटी बहुत मैटर करता है। कीवर्ड का डेंसिटी कहने का क्या मतलब है? कोई आइडिया किसी को? मतलब वो कीवर्ड है वो कितनी बार आपके उस आर्टिकल में रिपीट हुआ। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वो कीवर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। आप मैक्सिमम जो यूज कर सकते हैं 2 से 3% यूज कर सकते हैं। अगर 150 की आपकी वो पूरी डिस्क्रिप्शन है, पैराग्राफ है, उसमें 2-3% ही केवल वो कीवर्ड होना चाहिए। तो अगर मान के चले हम अगर 100 तो नहीं लेकिन 300 वर्ड का अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो मैक्सिमम कितना बार आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं? 3% यानी 9 टाइम्स मिनिमम। आपको 6 to 9 टाइम यूज कर सकते हैं 2 to 3% के हिसाब से, ठीक है। अगर 300 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट है तो क्लियर है। उसको हाईलाइट भी कर सकते, चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर बोल्ड करते हैं तो फिर रैंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप कीवर्ड बोल्ड कर रहे हैं तो। ऑल्दो इसका भी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बहुत लोग सजेस्ट करते हैं अपने कीवर्ड को बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ओके। तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। यूजर के लिए भी अंडर कोट्स यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब बोल्ड का तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग बोल्ड यूज करते हैं बी टैग। अंडर कोट्स मैंने देखा नहीं है, ओके, बट ये ट्राई कर सकते हैं। मतलब एट द एंड यूजर को क्या इससे वैल्यू मिल रहा है? आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि जो आप कर रहे हैं इससे यूजर को कुछ एडिशनल वैल्यू मिल रहा है? अगर हाँ तो कर सकते हैं। एक चीज रह गया जो ऊपर में ही था, दैट इज आपका सब हेडिंग का स्ट्रक्चर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन पेज में। सब हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या चीज है? सब हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या चीज है? तो इसके लिए हम लोग एक ब्लॉग पोस्ट खोलते हैं। व्हाट इज एसईओ मैंने सर्च किया एंड यहाँ पे मुझे एक आर्टिकल आया है, ये नील पटेल सर का है, तो इसको ओपन करते हैं। जनरली आदमी ब्लॉग पोस्ट कैसे पढ़ता है? जनरली लोग ओपन किए और उसके बाद ऐसे स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे? वो जो कंटेंट है वो मेरे लिए यूजफुल लग रहा है, मुझे समझ में आ रही है। वेरी गुड। लेकिन और सोचिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जनरली ऐसे ही आदमी पढ़ता है ब्लॉग, तो हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है ये हेडिंग्स, राइट। तो आपके लिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सब हेडिंग। अगर यूजर ऊपर से नीचे तक सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है तो क्या उसको वो वैल्यू मिल जा रहा है जो वो सर्च करके आया है आपकी वेबसाइट पर, सर्च करने के लिए आया है? अगर ऐसा हो रहा है तो बेहतर है। अगेन इसको लिखने का तरीका है, सब हेडिंग लिखने का। सब हेडिंग लिखने का क्या तरीका है? लाइक जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए क्या होना चाहिए? वो आपके लिए आपका H1 होना चाहिए, ओके। H1 अभी हम लोग करके देखेंगे तो देख लेंगे। H1 का फुल फॉर्म है हेडिंग 1, ओके, सिंपल ये में। तो हेडिंग 1 में होना चाहिए लाइक आपका कीवर्ड, याद कीजिए। एक्चुअली ये जो टाइटल है ये क्या है? ये H1 है, हेडिंग 1 है, ओके।
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका H1 में होना चाहिए। अगेन H1 आपका मल्टीपल आप यूज नहीं कर सकते हैं, H1 सिर्फ एक बार यूज होगा। बाकी सारा टैग आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बट H1 मल्टीपल यूज नहीं कर सकते हैं। और तो करिएगा तो ऐसा नहीं है कि एरर आ जाएगा या ऐसा कुछ होगा, बट स्कीमा के हिसाब से अलाउड नहीं है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप H2 में इंक्लूड कर सकते हैं। H2 मतलब हेडिंग 2 में। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। मान के चलिए आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन रांची। ओके, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन रांची। तो बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन रांची ये आपका क्या है? हेडिंग 1। हेडिंग 1। अब उसके बाद लेट से आप पतरातू घाटी डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये आपके लिए क्या होगा? H2 होगा। अब नेक्स्ट आप चाहते हैं लेट से हुंड्रू फॉल डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपका पतरातू घाटी और हुंड्रू फॉल दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है आपके लिए, तो दोनों को आप H2 में रख सकते हैं। समझ रहे हैं? अब आप चाहते हैं कोई पतरातू गया है, पतरातू है, पतरातू के बारे में आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखें। अब पतरातू में आप चाहते हैं कि वो अगर गया है तो लेट से कोई फॉल देख के आए, पतरातू के अंदर कोई पतरातू डैम देख के आए। ओके, तो वो आप H3 में डिफाइन कर सकते हैं, हेडिंग 3 में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन H2 से कम इंपॉर्टेंट है और H2 से रिलेटेड है, तो ये इसके अंदर है। फिर जो चीज है, जैसे अब पतरातू कंप्लीट हो गया मेरा, अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं लेट से हुंड्रू फॉल के बारे में, तो ये मेरे लिए H2 हो गया, हेडिंग 2 हो गया। अब हुंड्रू फॉल का कुछ डिस्क्राइब करना है तो ये H3 में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये अभी देखेंगे, ये अभी एक्चुअली में देखेंगे जब वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे। तो ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं इसको नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। H1 के अंदर H2 है, H2 के अंदर H3 है, फिर बैक गए तो H2 है, तो ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है। सोचिए गूगल का रोबोट आपकी वेबसाइट पर आया है, गूगल का रोबोट आपकी वेबसाइट पर आया, उसके तो आंख कान नहीं है, वो तो टैग्स पढ़ेगा, तो वो टैग्स पढ़ेगा तो वो यही सब चीजें दिखता है, ये स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर अगर उल्टा सीधा है तो आया, कंटेंट उसने फेच भी किया, लेकिन उसको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि कंटेंट है क्या, तो उसको समझ में नहीं आएगा तो यूजर को वो वैल्यू दे नहीं पाएगा। प्रोग्रामिंग में आता है क्या? ये तो आप कर रहे हैं, जो गूगल कर रही है वो गूगल का प्रोग्रामिंग है। ओके, वो क्या है कैसे उसको भी देखेंगे। कुछ टर्म्स है, जैसे इसको अगर एनालाइज करें तो ये आपका H1 है, ठीक है, ये आपका हो सकता है H2 है, और अगर इसके अंदर कुछ डिस्क्राइब करना है जैसे कि ये जो है, अब व्हाट इज SEO के अंदर देखिए ये टॉपिक है, तो ये H3 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप साइज से भी आइडिया लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए ये कोर एलिमेंट ऑफ SEO, इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए, तो पॉसिबली ये H2 है, ये H2 है और ये H3 है। ओके, तो ऐसे करके है, इसको नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको फॉलो करना ही करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आर्टिकल में कम से कम एक आप इंटरनल लिंक दें और एक एक्सटर्नल लिंक दें। एक अपनी ही वेबसाइट का कोई लिंक ऐड करें और एक आप बाहर की कोई वेबसाइट का लिंक ऐड करें। ओके, तो इसको बेसिकली जो अपनी वेबसाइट के अंदर जो लिंक दे रहे हैं उसको इनबाउंड लिंक बोलते हैं, और जो बाहर का कोई लिंक दे रहे हैं वो आउटबाउंड लिंक है। ओके, तो बेसिकली इनबाउंड लिंक तो आप जान रहे हैं, अपनी वेबसाइट का कोई आर्टिकल लगा देना है। आउटबाउंड करने का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी अभी रिसेंट मैंने फिगर आउट किया। लाइक गूगल का जो गाइडलाइन है कि मिनिमम आपका 300 वर्ड का तो आर्टिकल होना ही चाहिए। ओके, एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ओके, बट कम से कम 1000 वर्ड का आर्टिकल हो, ऐसा सारे लोग रिकमेंड करते हैं। अगर कोई आप ब्लॉग पोस्ट लिखे तो कम से कम 1000 वर्ड का हो। ओके, पिलर पोस्ट बोलते हैं, ऐसा बड़ा पोस्ट है, पिलर पोस्ट है। ओके, अभी मैंने देखा 160/2, जान रहे हैं आप लोग? 160/2 नहीं, 160/2 नहीं, न्यूज इनफॉट्स, सॉरी इनफॉट्स जान रहे हैं? हाँ, वो जो भी इसमें न्यूज वगैरह जो न्यूज आता है, न्यूज इन 60 वर्ड्स। हाँ, यस, यही लोग का स्पेशलाइजेशन है। 60 वर्ड का ब्लॉग कैसे रैंक कर सकता है? नहीं रैंक कर सकता। तो ये लोग बहुत मतलब
मैंने जो ऑब्जर्व किया है, क्या करते हैं ना, ऊपर में वो 60 वर्ड्स देते हैं, बिल्कुल, फिर वो नीचे एक लिंक देते हैं, लिंक अगर देता आप है। क्लिक करेंगे ना तो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन रहती है। ओके, ये टेक्निक यूज करते हैं वो कभी कभी डिस्क्रिप्शन में और पूरा डिटेल में रहता है। हाँ, पूरा डिस्क्राइब। परफेक्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग एक्सटर्नल लिंक देते हैं बैक टू गूगल, बैक टू गूगल। अब ये बहुत मतलब एक्सीलेंट स्ट्रेटजी है, इसको ऐसे सोचो कि व्हाट इज एसईओ मैंने सर्च किया, मैंने ये पूरा पोस्ट पढ़ा और पोस्ट के सबसे लास्ट में क्या है, ऑल्दो ये तो बहुत बड़ा पोस्ट है, पोस्ट के लास्ट में क्या है, पोस्ट के लास्ट में मैंने इसको फिर से भेज दिया गूगल पर ही। ओके, तो अगर रास्ता फिगर आउट करते हैं तो मैं गूगल सर्च करके एक वेबसाइट पर गया और वेबसाइट ने फिर से मुझे गूगल पे भेज दिया। ओके, इससे बेहतर आपको आउटबाउंड लिंकिंग का कोई स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकता। हाँ, जैसे कोई कीवर्ड है जिसको टारगेट कर रहा है, मॉडर्न वेडिंग डिजाइन, तो उस पे जो आर्टिकल होगा उसमें आउटबाउंड में जैसे जो मेरा सर्च रिजल्ट वाला पेज है गूगल का, उसी लिंक को कॉपी करके आउटबाउंड में डाल सकते हैं। उसी लिंक को जैसे देखिए मॉडर्न वेडिंग डिजाइन, एक्चुअली देखिए ये टॉप का जो लिंक है इसको हम कॉपी किए और यहाँ पे मान के चलिए मेरा कीवर्ड है व्हाट इज एसईओ, तो मैंने लास्ट में लिखा want to know more about what is SEO, you can explore more article here, आपने लिंक कर दिया और here को उसमें लिंक कर दिया एक्चुअली, या what is SEO को आपने लिंक कर दिया, कीवर्ड को ही आपने टेक्स्ट यूज करके लिंक कर दिया। ओके, तो ये एक्सीलेंट मतलब स्ट्रैटेजी है जो मैंने उसे ऑब्जर्व करके फिगर आउट किया, क्योंकि नो वन गिव्स बैकलिंक टू गूगल। आप गूगल को आउटबाउंड लिंक दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है कि रैंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन ये जो सारा काम कर रहे हैं हम लोग, हेडिंग का स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, इमेज लगा रहे हैं, पहला पैराग्राफ इंप्रूव कर रहे हैं, और जो ये सारा चीज कर रहे हैं, ये सारा चीज करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है कि आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या हो, इंप्रूव हो, आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन इंप्रूव हो। वेरी गुड। एवरेज सेशन ड्यूरेशन अगर आपका अच्छा है तो आपका रैंकिंग कोई नहीं रोक सकता है। ओके, ब्लैक हैट की अभी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, मेरा पर्सनल ये है ऑब्जर्वेशन है कि ब्लैक हैट नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, मतलब ये बस आपको एक काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी है जो डिस्कवर कर दिया गया है। अल्टीमेटली मैटर करता है आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन। ओके, आप बहुत कुछ उल्टा सीधा काम किए हैं रैंकिंग पाने के लिए, लेकिन यूजर आपकी वेबसाइट पर जा रहा है और स्टिक करके रह जा रहा है आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी उस कैटेगरी में आपका कॉम्पिटिटर है उससे ज्यादा। लाइक अगर होटल इन रांची सर्च कर रहे हैं, मान के चलिए बाकी कॉम्पिटिटर पे लोग 1 मिनट 2 मिनट रह रहे हैं, मैंने पूरा ऊपर नीचे ब्लैक हैट टेक्निक लगाया है और मेरी वेबसाइट पे लोग 10 मिनट रह जा रहे हैं, 5 मिनट रह जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरी रैंकिंग कोई नहीं छीन सकता है, कभी कोई नहीं छीन सकता है। बाकी सब चीज जो है ब्लैक हैट ऐसे सब मिथ है। ओके, ऐसा इसलिए है, इसको आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। आपने कितने लोगों ने मूवी सर्च किया है गूगल पर? सबने किया है। और कितनी बार आपको सही में मूवी मिला है? नहीं मिलता है, फिर भी वो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है, राइट? तो वो क्या है, बहुत सारी तो ऐसी वेबसाइट आपको घुमाते रहेंगे, 10-15 मिनट दाएं बाएं इधर उधर करते रहती है, फिर भी टॉप पे रैंक कर रही है। कुछ टाइम अलग रहता है, जब आप ऊपर मूवी चाहता था तो वो दूसरी मूवी वहां पे दूसरी मूवी रहती है, ऐसा भी ट्रिक लोग यूज करते हैं एक्चुअली फिर भी, लेकिन रैंक तो टॉप पे कर रहे हैं ना, पहुंचे कैसे हैं? गूगल के थ्रू। राइट, वो रीजन क्या है आपका, उनका एवरेज सेशन ड्यूरेशन ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है या खराब है, ये मेजर करने का फैक्टर है ASD। तो आपको बस दिमाग में रखना है, कुछ भी करके यूजर जो आया वो मेरे पास रुक जाए, एकदम समझिए कि एकदम जाली लेके ऐसे रोक लेना है। राइट, कंटेंट से, फिगर से, इमेज से, सारी चीजें को मतलब एक कहने की है एक्चुअली रोकने के लिए। एक्चुअली वीडियोज इज समथिंग जो मेरे लिए एक्सेप्शनली काम किया है, ठीक है। वीडियो ऐसा है, मान के चलिए कोई टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट लिखा है तो जनरली आदमी ऐसे एक बार नीचे स्क्रॉल किया,
10 सेकेंड लगा, फिर एक बार ऊपर स्क्रॉल करें 10 सेकेंड और लगा। मान के चलिए मैक्सिमम अगर कोई ब्लॉग पढ़ रहा है तो 20 सेकेंड टाइम देता है ब्लॉग पर। अगर ब्लॉग मान के चलिए अच्छी नहीं लगी तो, अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली आदमी पूरा ऊपर से नीचे तक देखेगा। लेकिन अगर मान के चलिए इसी ब्लॉग में मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया वहां पे मुझे एक वीडियो दिख गया, वीडियो लेट से 3 मिनट का है, ओके, वीडियो मैं नहीं देख रहा हूं पूरा, मैं सिर्फ 1 मिनट ही देख रहा हूं, फिर भी देखिए मेरा एवरेज टाइम वेबसाइट पर कितना है, 20 सेकेंड था पहले, लेकिन ऐसी वेबसाइट पर 1 मिनट, 3 टाइम्स बढ़ गया, राइट। तो वीडियो एक्सेप्शनली आपका रैंकिंग इंप्रूव करने में काम करता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। ऑन पेज हो गया। ऑन पेज एक्चुअली करते कैसे हैं तो ये हम लोग देखते हैं। हम लोग एक वेबसाइट बनाए थे लास्ट क्लास में, यूआरएल याद है किसी को? यूआरएल याद है जो बनाए थे हम लोग सीखने के लिए? लिखे होंगे कहीं, बताइए जल्दी से, मैं तो भूल गया हूँ। आपका जिंदा है पुष्पा जी? देखिए तो HP डिजिटल रांची ऐसे था ना कुछ .com। कल कुछ क्लीन किए हैं, देखते हैं बचा है कि नहीं। वेरी गुड, अभी तक बचा हुआ है, परफेक्ट। तो अभी तक है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है मुझे कहाँ जाना होगा? WP-admin यूजर आईडी पासवर्ड देखते हैं, 2-3 कॉम्बिनेशन ही है, इधर ये होना चाहिए, ए स्मॉल है, ओके। वेरी गुड। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो फिर ये सब भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये चेक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है। प्लगइन का नाम है योस्ट SEO प्लगइन, और प्लगइन्स में अगर जाइएगा आप, ऑल्दो इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, मैं देख पा रहा हूं, प्लगइन में जाइएगा, ऐड न्यू कीजिएगा, क्या हो गया, नॉट लाइट स्पीड वेब सर्वर प्लीज बी, अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है इसको, एक बार और ट्राई करते हैं। तो कुछ पंगा हो गया इसमें, तो ऑल्दो इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, और जैसे आप इंस्टॉल करते हैं योस्ट कोई और प्लगइन, वैसे ही ऐड न्यू में जाइए, आपको सर्च करना है योस्ट SEO प्लगइन और आपका ऐड हो जाएगा। बाद में देखेंगे ये एक्चुअली एरर क्या है इसको फिक्स करने के लिए। अब ये तो हो नहीं रहा है, बट इसमें पहले से एडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा सर, सभी में वही आ रही है। हाँ, देखते हैं डायरेक्टली। मान के चलिए मुझे एक नया पोस्ट लिखना है, तो मैं जाता हूँ, ये तो ओपन हो गया, ग्रेट। मुझे नया पोस्ट ऐड करना है तो ऐड न्यू पे जाऊंगा, ओके। मैं मान के चलो होटल इन रांची वाला ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मेरे लिए कीवर्ड होटल इन रांची है, ओके। मैं पूरा ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखूंगा, बट देखो योस्ट आपने इंस्टॉल किया है तो ये एक आपको कार्ड आ जाएगा, ये जो आप कार्ड देख पा रहे हैं, ओके। एंड ये बहुत इंटेलिजेंट है, ऑल्दो बहुत बेसिक है ये, बट इनिशियल आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लाइक मैंने यहाँ पे कीवर्ड डिफाइन कर दिया, बेसिकली कीवर्ड को ये की फ्रेज बोलेंगे, तो जहां भी की फ्रेज ये यूज करें दैट मीन्स कि कीवर्ड की बात हो रही है। अब मेरे लिए कीवर्ड क्या है, होटल इन रांची, मैंने डिफाइन कर दिया होटल इन रांची। अब देखिए SEO आपका मुंह फुलाए हुए हैं, राइट, इमोजी रेड है, ठीक है, ये सब चीज ओके हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, ओके। अब SEO का इसने एनालिसिस किया है, यहाँ पे एनालिसिस किया है
तो देखिए ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बताए और कुछ कुछ बताए हैं कि चीजें ठीक है। तो पहले तो क्या बोल रहा है, कीफ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन इसको भूल जाते हैं। कीफ्रेज इन एफईओ टाइटल, नॉट एट ऑल द वर्ड फ्रॉम योर कीफ्रेज होटल इन रांची अपीयर इन एफईओ टाइटल। बेसिकली हम लोग कुछ लिखे ही नहीं है अभी तो हम लोग कुछ लिखते हैं होटल इन रांची, होटल इन रांची। फिर आगे कुछ याद कीजिए, हेडिंग आपको ऐसे कीवर्ड इंक्लूड करना है, कीवर्ड के बाद या पहले कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट जिससे क्लिक हो, राइट। रूम्स लेफ्ट, तो आई गेस अर्जेंसी क्रिएट करेगा ये, ठीक है। एंड बुक हो सकता है, ऑल्दो अगेन हेडिंग आप लिख रहे हैं तो ये हिट एंड ट्रायल है, ये मैंने किया है, हो सकता है ये काम नहीं करे। तो अब आगे लिखना है, आगे आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, तो मैं लिखने पे टाइम नहीं दूंगा, मैं कहीं से कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं कोई भी कंटेंट, ओके। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, मैं इसी को यूज करूंगा। ओके, और थोड़ा कंटेंट ले आते हैं, तो एक और कोई पैराग्राफ है क्या ऐसा? अब देखिए आपको ये नहीं करना, ऐसे करके सोचिएगा कि रैंक हो जाएगा कॉपी पेस्ट करके, तो ऐसे कभी नहीं होगा एक्चुअली। मैं ये पूरा Q&A सेक्शन जो है इनका कॉपी कर लेता हूं। थोड़ा मेरा लैपटॉप भी स्लो चल रहा है। कॉपी हो गया। फिर क्वेश्चन कॉपी हो, हम लोग तो पूरा किए थे, फिर से करते हैं कॉपी, फिर से इधर आए पेस्ट। आई गेस नहीं हुआ अच्छे से कॉपी। चलते हैं देखते हैं इतना करने के बाद नीचे हम लोग को वो क्या क्या एरर रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए पहले तो रेड था, अब ऑरेंज हो गया है, थोड़ा तो खुश है ये। अब देखते हैं इसको और क्या क्या चाहिए। पहला क्या बोल रहा है हम लोग, कुछ भी इमेज नहीं यूज किए हैं, तो इमेज आपको मिनिमम यूज करना ही करना है। ब्लॉग पोस्ट है तो हम लोग एक फीचर इमेज डाल देते हैं। ओके, ब्लॉग पोस्ट है तो फीचर इमेज डाल देते हैं। फीचर इमेज यहां से ऐड होगा, सेट फीचर इमेज। बस रैंडम है क्लास में दिखाने के लिए। अब रांची में ताज होटल नहीं आया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है। क्या है? अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन। जब भी आप इमेज अपलोड करेंगे तो ही आ जाएगा। यहाँ पे मुझे अपना कीवर्ड डाल देना है, होटल इन रांची, फिट फीचर्ड इमेज। तो ये हो गया। अब फिर नीचे आते देखते अब क्या प्रॉब्लम है। अब बोल रहा है कोई भी इंटरनल लिंक नहीं है। इंटरनल लिंक यानी आप ही की वेबसाइट का कोई और पेज का लिंक नहीं है। तो हम लोग होम पेज का एक लिंक डाल देते हैं यहाँ पे। अबाउट रांची। ये लिंक कर दिया मैंने। अब अगर नीचे देखिए, अब ये खुश हो गया है, राइट, अब ग्रीन हो गया है। अब अभी भी दो प्रॉब्लम है। अब क्या बोल रहा है, सब हेडिंग नहीं यूज किए प्रॉपर। दूसरा क्या बोल रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ। अब देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। ये है मेटा डिस्क्रिप्शन अलग से डिफाइन करने का। ये आपको दिखा रहा है कि आपका सर्च रिजल्ट में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा।
ओके, तो यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैंने बताया था आपका कीवर्ड यहाँ होना चाहिए। ऑफरिंग 90% ऑफ। देखिए अब इससे पहले जब था तो ये ऑरेंज था, सॉरी ये ऑरेंज था, जब मैं लिखते जा रहा हूं तो ग्रीन हो गया। अब और मैं जब लिखूंगा तो देखिएगा क्या होगा, 90% ऑफ, सॉरी OFF बुक नाउ वी हैव ओनली 5 rooms left बुक नाउ। और अब देखिए ज्यादा लिखने से क्या हो गया, ये डॉट 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 हो गया। तो इसमें कैरेक्टर का लिमिट है, आप ये जो ग्रीन वाला एरिया है उतने तक ही रहने दें इसको, तो बेस्ट है। सर एक इसमें ना 2 बार आ गया, जैसे बुक नाउ एक सेंटेंस से नेक्स्ट सेंटेंस में ही आगे, तो क्या इसको मैटर करता है या मैटर तो नहीं करता, बट पढ़ने वाले के लिए अच्छा नहीं लगेगा ना एक्चुअली। टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, बट एक आपको और चीज होता है एफईओ के अलावा, दैट इज रीडेबिलिटी। पढ़ने में किसी को कितना मजा आ रहा है आपका ब्लॉग, दैट मेजरमेंट इज रीडेबिलिटी। तो अगेन एफईओ में रीडेबिलिटी का भी, ये जो प्लगइन है इसमें रीडेबिलिटी भी मेजर हो जाता है कि आपका जो कंटेंट है उसको पढ़ने में किसी को कितना मजा आएगा। देखिए रीडेबिलिटी का भी एनालिसिस हो रहा है, कुछ कुछ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको देखिए और समझ जाइएगा। ओके, तो ये प्लगइन मैं छोड़ रहा हूँ आपके एक्सप्लोर करने के लिए। मोस्टली चीजें आपको खुद ही यहाँ पे पता चल जाएगी। आपको सिर्फ अपना कीवर्ड यहाँ डिफाइन करना है, किस कीवर्ड पे आप चाहते हैं, उस हिसाब से आपको ये डिस्क्रिप्शन दे देगा कि आपको एक्चुअली में क्या क्या चेंज करना, और आप वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये है कहानी ऑन पेज का। तो आई गेस ये है हम लोग का ऑन पेज का सारा कहानी। ओके, प्लगइन्स भी हम लोग यूज कर लिए, योस्ट, ओके, एंड एफईओ एंड रीडेबिलिटी की बात हुई। ओके, एक असाइनमेंट है, अगर ये आप करेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा ऑन पेज का। ओके, आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है टॉप 10 नर्सरी इन रांची के बारे में। ओके, तो यहाँ पे कीवर्ड है आपका नर्सरी इन रांची। ओके, इस कीवर्ड पे आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना है। ओके, इसके अलावा जो है, ये तो हो गया जब आप ब्लॉगर हैं। ऐसा भी हो सकता है आपका अपना नर्सरी हो, राइट, आपका अपना नर्सरी हो, आप चाहते हैं नर्सरी इन रांची कोई लिखे, तो लेट से आपकी नर्सरी का पेज टॉप पे आए। ओके, तो उसके लिए आप ये असाइनमेंट करिए। आपको एक पेज डिजाइन करना है और पेज को ऑप्टिमाइज करना है नर्सरी इन रांची के लिए। ओके, मैं क्विकली इसको, ये असाइनमेंट कैसे कर पाएंगे आप, इसका एक क्विक समरी दे देता हूं। लाइक पेज हम लोग डिजाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, एलिमेंटर से, हाँ, एलिमेंटर से वर्डप्रेस में। तो एलिमेंटर में भी ये इंटीग्रेट हो चुका है। लाइक पेज में जाते हैं हम लोग, ऐड न्यू, एडिट विथ एलिमेंटर, तो एलिमेंटर में इंटीग्रेटेड है योस्ट आपका। एलिमेंटर में इंटीग्रेटेड है कहने से इससे आपका क्या फायदा है, अगर सेटिंग्स में जाइएगा, देखिए डेडिकेटेड एक टैब है योस्ट का। अब यहाँ पे सेम टू सेम है, यहाँ पे आप कीवर्ड डिफाइन कर देते हैं, अगर अपना लेट्स से होटल इन रांची डिफाइन करते हैं। अब अगेन ये आपको चेक करके बता देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ऑन पेज का सारा जो फैक्टर है आपका यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। ओके,
तो ये असाइनमेंट करिएगा आपका, तो ऑन पेज आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे करना है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, एक बार क्विकली सम अप कर देते हैं। तो एसईओ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पूरे एसईओ के प्रोसेस को। पहला है आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, दूसरा आपको पेजेस बनाने हैं, और उसके बाद उसका आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। कीवर्ड रिसर्च हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, इस लेक्चर में ऑन पेज देखें। तो ऑन पेज में हम लोग जाने 2 आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज आपको CTR इंप्रूव करना है, और दूसरा ASD, यूजर वेबसाइट पे आ जाए तो रुक जाए। ओके, CTR कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सर्च रिजल्ट के पेज पे क्लिक करें। अब सर्च रिजल्ट के पेज पे कैसे लोग क्लिक करेंगे? जब आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा। और आपकी वेबसाइट पर कब रुकेंगे लोग? जब इमेजेस, कंटेंट, जब कंटेंट उनको एक्चुअली वैल्यू देगा, ऐसे लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, जो चाहिए वही मिल रहा है, तो आदमी रुकेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑन पेज। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑफ पेज के बारे में देखेंगे। ओके, और बहुत सारा चीज है, तो हम लोग अभी अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे।